हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। जो लास्ट वीडियो हमने कौन सा सम सॉल्व किया था बेटा? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 9 और 10 कंप्लीट किया था। इन दिस वीडियो विल ट्राई टू कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 11 एंड 12। फर्स्ट रिमूव पेज नंबर 121। सो दिस इज अबाउट द स्कूल। चेक करो बच्चे, ये स्कूल के बारे में दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट and receipt and payment account of New English School, Barshi, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date। बैलेंस शीट देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट देखो बेटा दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट को बेटा हम क्या बोलेंगे? बिगिनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बिगिनिंग, राइट। चेक करो, ओपनिंग बैलेंस दिया बेटा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया ना बेटा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये दिख रहा है बेटा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और यहाँ पे देखो कैश इन एंड कैश एट बैंक, सेम अमाउंट दिया ना बेटा, उसको हम कैंसिल कर देते। सर ओपनिंग बैलेंस की जरूरत क्यों नहीं है? क्यों नहीं जरूरत है बेटा? जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ चेक करो कैपिटल फंड ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। सो दैट इज वाई वी डोंट रिक्वायर्ड ओपनिंग बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें बच्चों। नेक्स्ट वन देखो क्या है? बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक, कंप्यूटर, लेबोरेटरी। ये बच्चों क्या है? फिक्स एसेट्स। चारों के चारों बेटा क्या है? फिक्स एसेट्स है। तो इसको हमें एज इट इज कहाँ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा बेटा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज हम इसको सेल नहीं करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे रीड करते हैं। नाउ कम टू द रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाओ। देखो बेटा क्या दिया हुआ है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन एंड। देखो ऑलरेडी हमने कैंसिल कर दिया। ट्यूशन फीस इनकम है, टर्म फीस इनकम, एडमिशन फीस, डोनेशन को कैपिटल बोला था, इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? कैपिटलाइज में करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज में लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू बच्चों क्या है? इनकम है। सन्डे रिसीव इनकम, राइट। पेमेंट में आ जाओ बेटा, देखो क्या है? पेमेंट है तो बच्चों बोलो क्या आएगा? हमारा एक्सपेंडिचर हो सकता है या हमारा क्या हो सकता है बेटा? असेट्स हो सकता है, राइट। तो चेक करो, सैलरी एक्सपेंस है, पहले का लाइब्रेरी बुक्स है ना बेटा, 45,000 दिख रहा है बेटा, और वापस हमने खरीदा है तो इसके ऊपर डॉट डाल दो बेटा, लाइब्रेरी बुक्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है। सन्ड्री, ये बेटा मैं इसको यहाँ लिख देता असेट्स, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। फर्नीचर बेटा क्या हमारा असेट्स है, बट पहले का भी देखो फर्नीचर है ना बेटा, तो इसके ऊपर डॉट डाल दो। रिपेयर्स एक्सपेंस है, ये क्या है बेटा? क्लोजिंग बैलेंस है। दिस इज व्हाट? क्लोजिंग बैलेंस, राइट। आया बेटा ये समझ में? नाउ व्हाट अबाउट एडजस्टमेंट? देखते बेटा क्या दिया? एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी दिख रहा है बेटा, इसके ऊपर डॉट डाल देते हम। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, इसके ऊपर भी बेटा ट्यूशन फीस के ऊपर भी डॉट डाल देते। डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक एंड फर्नीचर, तो लाइब्रेरी बुक दिख रहा है बेटा, इसके ऊपर बेटा हमें डॉट डालना पड़ेगा, और फर्नीचर के ऊपर हमें डॉट डालना पड़ेगा। सिर्फ 3 ही एडजस्टमेंट दिया था बेटा। जब चेक करो बच्चों, एवरीवन क्वेश्चन देख लो बेटा, समझ में आया सब? एक बार देख लो अच्छे से बच्चों, फिर हम पोस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले बेटा जब पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का जो इन्फॉर्मेशन बेटा पहले वो कंप्लीट करना पड़ेगा। बोलो बच्चों यस और नो? तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। चलो स्टार्ट करें हम। तो हमें बच्चों कौन सा ईयर आएगा? 2020 आएगा ना बेटा, यहाँ लिखते थे 2020, 31 मार्च 2020। तो पहले चेक करते बेटा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो ओपनिंग बैलेंस दिया ना बेटा, तो आएगा नहीं, बट बिल्डिंग के ऊपर देखो डॉट है क्या बेटा? नहीं ना, तो हम डायरेक्ट बिल्डिंग ऑटो कॉलम में लिख देंगे बिल्डिंग। चेक करो अमाउंट कितना है बिल्डिंग का? 4,50,000, 4,50,000। फर्नीचर के ऊपर देखो डॉट है बेटा, फर्नीचर पहले का है, ये फर्नीचर और हमने परचेस किया हुआ है, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है बेटा ना, तो विल लीव 3 लाइन है बेटा। फर्नीचर का अमाउंट लिख देते 72,000। सेम थिंग विद द लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स ये पहले की है और ये साल हमने खरीदा, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है, तो हम लिख देते हैं 45,000। यहाँ भी विल लीव अ 3 लाइन। नेक्स्ट वन कंप्यूटर लेबोरेटरी, ये भी हमारा असेट्स है। कंप्यूटर लेबोरेटरी कितना अमाउंट है? 60,000। कंप्यूटर लेबोरेटरी बेटा 60,000 हमने लिख दिया। आया बेटा सबको समझ में? और असेट्स में इतना ही है। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड देखो बेटा दिया, कितना दिया? 6,43,000। सो विल एट 6,43,000। चेक करो ओपनिंग बैलेंस शीट से बेटा देखो इतना हमने एज इट इज, ये फिक्स असेट्स था बेटा, तो हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक है।
और लाइब्रेरीज कैपिटल फंड में हमने 6,43,000 लिख दिया। ना कम टू द रिसिप्ट साइड, ट्यूशन फीस के ऊपर देखो बेटा डॉट दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते बाय ट्यूशन फीस कितना है 90,000। ओपनिंग बैलेंस तो आएगा नहीं ना बेटा, इसका हमने क्रॉस किया बेटा। तो ट्यूशन फीस बेटा आउटस्टैंडिंग है ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इनकम शेड्यूल में लिखना पड़ेगा ट्यूशन फीस 90,000। टर्म फीस कुछ बोला नहीं, जब डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देते हैं बाय टर्म फीस, ये हमारा इनकम है 3,000। नेक्स्ट बाय एडमिशन फीस, बाय एडमिशन फीस 12,000। नेक्स्ट डोनेशन को बेटा कैपिटल दिया ना बेटा, दैट मीन्स कैपिटलाइज करने के लिए बोला है। सब प्लस के बाद एक लाइन छोड़ के हम यहाँ लिख देते हैं डोनेशन अमाउंट 61,000। इंटरेस्ट रिसीव इनकम बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट 2,000। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है ना बेटा, तो यहाँ लिख देते बाय गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ने बेटा स्कूल को पैसा दिया उसको, दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट चेक करो, अमाउंट कितना है 1,20,000। सन्ड्री रिसीव्ड्स इनकम बाय सन्ड्री रिसीव्ड्स अमाउंट 11,000। चेक करो बेटा, देखो रिसीव हमारा एम्प्टी हो गया। देख लो बच्चों कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ ना। ये हो गया, तो कम टू द पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में आ जाओ बेटा। सैलरी के ऊपर देखो डॉट है, तो हम यहाँ लिख देते हैं टू सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना बेटा, तो यहाँ लिख देते हैं सैलरी, तो एक्सपेंडिचर शेड्यूल में लिख देते हैं सैलरी। टोटल सैलरी कितना पे किया हमने 90,000, तो यहाँ लिख देते हैं बेटा 90,000 लिख दिया बेटा सबने। लाइब्रेरी बुक्स 14,000 हमने परचेस किया, पहले का 45,000 का है बेटा, और हमने वापस परचेस किया ना, तो यहाँ लिख देते प्लस परचेस 14,000, तो बता बेटा कितना आएगा 59,000 हो जाएगा बराबर। लिख रहे बेटा साथ में। नेक्स्ट वन क्या लिखेंगे, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट चेक करो, अमाउंट कितना बेटा 10,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, तो बोला टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट 22,000। सन्ड्री एक्सपेंस, टू सन्ड्री एक्सपेंस अमाउंट 12,000। इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस 10,200। स्पोर्ट्स एक्सपेंस, टू स्पोर्ट्स एक्सपेंस अमाउंट 8,000। टू एनुअल गैदरिंग, टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस 9,000। नेक्स्ट बेटा फर्नीचर, पहले का फर्नीचर 72,000 है बेटा, वापस हमने ये साल वापस परचेस किया हमने, तो यहाँ लिख देते प्लस परचेस, प्लस परचेस कितना 50,000, तो 72 प्लस 50 0 0 0 2 7 प्लस 5 12 1,22,000। रिपेयर्स हमारा एक्सपेंस है, बोला टू रिपेयर्स 15,000। नेक्स्ट वन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस है बेटा 4,800। कैश एट बैंक 70,000, इसको एडअप करते बेटा कितना आएगा
74,800, देखो कितना इजी है ये, 74,800 हमने लिख दिया। चेक करो आपको, देखो पोस्टिंग समझ में आया सबको? ईच एंड एवरी आइटम बेटा वीडियो पॉज करके एक बार चेक कर लेना। हो गया? चलो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज़ 9,000। तो बताओ बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी बताओ क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे ना बेटा, कुछ ईयर मेंशन नहीं किया, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट करंट ईयर। सर क्यों प्लस करना? देखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ना बेटा, करंट ईयर को क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं। ईयर नहीं मेंशन किया तो एंड। तो देखो शेड्यूल क्या बोलते हैं बेटा? ऐड करना है ना, तो यहाँ हम ऐड कर दें प्लस 9,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ था बताओ बेटा? एंड लाइबिलिटीज़ ना, शेड्यूल बता रहे देखो एंड लाइबिलिटीज़, तो यहाँ लिख दे आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000, राइट? ये हो गया बेटा। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ये भी कुछ बोला नहीं बेटा, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट करंट ईयर ना, तो ये भी क्या होगा? ऐड हो जाएगा। कितना अमाउंट? 15,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ का बेटा? एंड असेट्स, तो यहाँ लिख दे एंड असेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ लिख दे बेटा आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस अमाउंट 15,000। आर यू गेटिंग स्टूडेंट? आ रहा है बेटा समझ में? देखो हमने लिख दिया। नेक्स्ट वन देखो डेप्रिसिएशन, लाइब्रेरी बुक्स बाय 9,000। तो 9,000 बेटा हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, लेस डेप्रिसिएशन 9,000, 59,000 माइनस 9,000 बेटा ऑटो कॉलम में कितना आएगा? 50,000 बराबर। फर्नीचर बाय 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 10,000, तो 1,22,000 माइनस 10,000, तो ऑटो कॉलम में कितना आएगा बेटा? 1,12,000। आया बेटा सबको समझ में? ये सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा कहाँ आएगा? एक्सपेंडिचर में आएगा ना, तो यहाँ लिख देते ट्रू डेप्रिसिएशन, लिख देते फर्नीचर 10,000, लाइब्रेरी बुक्स 9,000, तो 10 प्लस 9 बेटा कितना आएगा? 19,000। आया समझ में? देखो हमारा तीनों एडजस्टमेंट हो गया बेटा, देख लो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। आप क्या करेंगे बताओ? टोटलिंग करना स्टार्ट करें बेटा। तो ट्यूशन फीस 90 प्लस 15,000 बेटा कितना आएगा? 1,05,000। बोलो ऐसा ना, तो यहाँ लिख दिया बेटा 1 लाख, यहाँ लिख देते 1,05,000। सैलरी 90 प्लस 9 बेटा कितना आएगा? 99,000। तो यहाँ सैलरी लिख देते 99,000, ठीक है? हो गया। देखो ट्यूशन फीस 1,05,000 लिखा बेटा और सैलरी कितना? 99,000। अब चेक करो देखो कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है? इनकम साइड ज़्यादा आ रहा है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा है? तो मैं यहाँ एक्सपेंडिचर लिखता हूँ और यहाँ इनकम लिख के रखता, राइट? चलो टोटलिंग करेंगे बेटा सब, चलो साथ में टोटलिंग करें हम। चलो पहले इनकम का देखिए बेटा कितना आ रहा है। एवरी वन विल डू दी कैलकुलेशन, पता है ना बेटा सबको कैलकुलेशन करना है। तो प्लस करें 1,05,000 प्लस 3,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000 प्लस 1,20,000 प्लस 11,000 कितना आ रहा बेटा? 2 लाख। मैं यहाँ लिख दूँ 2,53,000। चेक करो 2,53,000 आ रहा है इनकम का। एक्सपेंडिचर या चेक करें 99,000 प्लस 10,000 प्लस 22,000 प्लस 12,000 प्लस 10,200 प्लस 8,000 प्लस 9,000 प्लस 15,000 प्लस 19,000 कितना आ रहा बेटा? चेक करो मुझे आ रहा है 2,04,000
200 आ रहा है। चलो ये हो गया बेटा। अब जा चेक करते कितना आ रहा है, देखो डिफरेंस। तो हमारा सरप्लस आएगा ना बेटा, बिकॉज 2,53,000 माइनस 2,04,200। चेक करते कितना, ये 2 और ये 10 है, 0 0 ये 8 हो जाएगा बेटा। ये कितना आएगा 4, ये 12, तो कितना आ रहा है 8 और ये 4 बराबर 48,800। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर बेटा जो है दैट इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, वो था सब प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ध्यान रखना। तो यहाँ लिख देते 2,53,000, यहाँ लिख दे बेटा 2,53,000 माइनस करके हमें बेटा कितना है 48,800 ना। इसको हम क्या बोलेंगे, टू सरप्लस। Everyone understood this? Your income was greater than the expenditure, that is why we got surplus. हमें क्या है बेटा, सरप्लस है। तो सरप्लस बताओ बच्चों क्या होता है, प्लस होता है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम 48,800, ये दो अमाउंट को प्लस कर लेते पहले, 0 0 ये 8 हो जाएगा, 8 + 3 11, 6 + 4 + 4 8 9, 6,91,800 प्लस 61,000 ऐड करें, 0 0 800, 1 + 1 2, 9 + 6 15, कितना आ रहा है बेटा 7,52,800 आ रहा है। और क्या ऐड करना है उसमें, 9,000 ऐड करना है। चेक करो कितना आ रहा है, प्लस 9,000 ऐड किया तो 7,61,800 आ जाएगा बेटा, 7,61,800। चेक करो मुझे आया बेटा। अब तुम असेट्स का टोटल करके देखो कितना आ रहा है, प्लस करेंगे सब लोग। 4,50,000 चेक करके देखो बेटा, 4,50,000 प्लस 1,12,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 74,800 प्लस 15,000 आ रहा है बेटा 7,61,800, 7,61,800। चेक कर लो बेटा, देखो हमने कंप्लीट कर लिया ये सम। जो वीडियो को पॉज करके ईच एंड एवरी अमाउंट बेटा चेक कर लेना। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 11 बेटा हमने कंप्लीट कर लिया। सो लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 122। Following is the receipt and payment account of Dhananjay Library, Mumbai for the year ending 31st March 2020. Receipt and payment account for the year ending 31st March 2020 देखो बेटा दिया हुआ है। देखो क्या दिया, रिसीप में क्या दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बच्चों नॉर्मली हम क्या करते थे बेटा, ओपनिंग बैलेंस को हम बच्चों क्या करते थे, कैंसिल करते थे। क्यों कैंसिल करते थे, बिकॉज कैपिटल फंड हमें दिया रहता था। तो जरा यहाँ नीचे देखा एडजस्टमेंट में चेक कर लेते बेटा कैपिटल फंड दिया है क्या। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, देखो क्या दिया है एडजस्टमेंट में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू ऑन 31st March 2019। बच्चों देखो तो जरा चेक करो बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया है बट उसके बारे में देखो बड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑन 31st March 2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट्स। तो बच्चों देखो ये बुक्स बच्चों क्या हमारा असेट्स है, फर्नीचर भी बेटा हमारा क्या असेट्स है, मशीनरी भी हमारा क्या असेट्स है। तो यहाँ बच्चों सिर्फ देखो क्या दिया है, असेट्स के बारे में दिया है और कैपिटल फंड बेटा मुझे नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों फॉर अ चेंज यहाँ बच्चों हम ओपनिंग बैलेंस को हम कैंसिल नहीं कर सकते बच्चों। दैट मीन्स हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, हाँ बच्चों कैपिटल फंड हमें ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज हमें बैलेंस शीट को टैली करना है ना बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसके लिए हमें कैपिटल फंड तो चाहिए। सो फॉर द फर्स्ट टाइम देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, रफ में ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख के रख लेता हूँ बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट, शॉर्टकट में ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ क्यों सर लिखा ओपनिंग बैलेंस, बिकॉज हमें कैपिटल फंड ढूंढना है, ठीक है। तो आगे रीड कर लेते हैं ना बेटा। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया ना बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, हमें कौन से फॉर्म में बेटा बैलेंस हमें नहीं मालूम है। तो कैश बैंक मैं ये लिख के रखता हूँ, कैश बैंक ये 5,000 हमें लिख के रखना पड़ेगा बेटा।
ये पता ना बेटा, ये क्या है, लाइबिलिटीज है, ये हमारा क्या बेटा, असेट्स है। बैलेंस शीट ऐसी होता है ना, ठीक है। चलो आगे रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अमाउंटेड ₹500, ऊपर देखो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है बेटा, उसके ऊपर हम डॉट डाल देते हैं। लेक्चर हॉल हायर चार्जेस या मिसलेनियस इनकम दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया बेटा, और पेमेंट में चेक करो, सैलरीज, रेंट, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। पहले का इन्वेस्टमेंट है क्या बेटा, नहीं ना, बुक्स है, फर्नीचर है, मशीनरी, ठीक है। स्टेशनरी इन्वेस्टमेंट हमारा बेटा क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, बुक्स बच्चों क्या है, हमारा असेट्स है। दैट मीन चेक करो बेटा, बुक्स के ऊपर हमें डॉट डालना पड़ेगा ना, पहले का बुक है और हमने वापस एक बुक खरीदा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये बच्चों लास्ट, ये कौन से ईयर का, लास्ट ईयर का है कि नहीं बेटा, इसको हम लिख देते हैं लास्ट ईयर। तो ये लास्ट ईयर का एक्सपेंस है ना बेटा, तो लास्ट ईयर के एक्सपेंडिचर में आना चाहिए ना, तो यहाँ क्या कर रहा है, तो ये बच्चों लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, ये साल हमने पेपर करके खत्म कर दिया, तो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था ना बेटा। नॉर्मली बच्चों इसको हम लिखते नहीं, बट यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, बिकॉज सिंस वी आर ओपनिंग बैलेंस शीट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, याद रखना। क्या लिखेंगे, 500। लास्ट क्यों सर हमने लिखा है यहाँ लाइबिलिटीज हैं, बिकॉज लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, तो ये साल हमने पेमेंट करके ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये बच्चों याद रखना, ये पेमेंट साइड में नहीं आएगा बेटा, एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। आगे रीड करते हैं, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, ये तो हमें पता ना बेटा, क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं बेटा, क्लोजिंग बैलेंस। आगे रीड करके रखते हैं, एडजस्टमेंट क्या दिया, फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑलरेडी हमने रीड कर दिया, सेकंड एडजस्टमेंट भी हमने रीड कर लिया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1300 एंड रेंट ₹950, तो सैलरी और रेंट के ऊपर बेटा डॉट डाल दो। 50% ऑफ द एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज, तो एडमिशन फीस के ऊपर बेटा डॉट डाल दो। इसको अगर हाफ हाफ करें तो बताओ बेटा कितना आएगा, 2250 आ जाएगा, 2250, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो फर्नीचर के ऊपर बेटा डॉट डाल दो, बराबर। लाइब्रेरी बुक्स वर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम दिया बेटा, तो बुक्स के ऊपर भी बेटा डॉट डाल देना, तो बुक्स के ऊपर 3 डॉट आएगा, पहले भी परचेज किया है बेटा ना। आगे रीड करते थे, इन्वेस्टमेंट वर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, तो यहाँ चेक कर बच्चों, तो अगर चाहिए तो हम कैलकुलेशन करके रखते बच्चे इन्वेस्टमेंट का। जब चेक कर बेटा, ये जो इन्वेस्टमेंट जो 6000 है ना बेटा, हमारे पास पहले से नहीं था, ये हमने खरीद के रखा, बट कब खरीदा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हमने खरीद के रखा ना सर, कहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है 1 अप्रैल, तो 1 ईयर का हमें क्या आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 20% दिया ना बेटा, तो कितना आना चाहिए, 0000 कट कितना आना चाहिए बेटा, 1200 इंटरेस्ट आना चाहिए, बट हमें इंटरेस्ट मिल रहा है कितना बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900 मिल रहा है ना बेटा, तो और 300 हमें क्या करना पता है ना बेटा, क्या करना पड़ेगा, और ऐड करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर डॉट डाल दो, और ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बेटा डॉट डाल दो, हाँ। और लाइब्रेरी बुक्स देखो बच्चों, चेक करो, देखो ना लाइब्रेरी बुक्स स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बच्चों हमारे पास कितना था, 50,000 का बुक था, और ये जो 5000 और जो बुक खरीदा ना बेटा, वो कब खरीदा हमने, 1 अप्रैल को ही खरीदा है। तो अगर तुम पता हम ट्रेड डायग्राम ड्रॉ करते बेटा, 50,000 बराबर, और प्लस चाहिए तो हम अलग अलग भी कर सकते, कोई इशू नहीं बेटा। इसके ऊपर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कितना % डेप्रिशिएशन आएगा बताओ, 5000 आएगा। इसका डेप्रिशिएशन बताओ बेटा कितना आएगा, 500। सर क्यों 500, इसको हमने 1 अप्रैल से ही खरीदा ना बेटा, 1 ईयर हो गया कि नहीं, 1 अप्रैल 2019 को खरीदा ना बेटा, तो 1 ईयर हो गया। तो इसके ऊपर ये भी 1 अप्रैल से था 2019, वो भी फर्स्ट, तो दोनों का डेप्रिशिएशन एडअप करके बेटा कितना आएगा, 5500। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया बेटा सबको समझ में, देख लो बेटा ये कोई कन्फ्यूजन है। अब बेटा जब पोस्टिंग करना जब स्टार्ट करेंगे बेटा, सबसे पहले तो कोई एडजस्टमेंट नंबर 1 दिख रहा है बेटा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट का असेट्स दिया ना बेटा, तो ये हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले लिख के रख लेता बेटा, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, बुक्स 50,000 बराबर, फर्नीचर कितना बेटा 6,500, और मशीनरी कितना अमाउंट है। ये सब क्यों करे सर, बिकॉज बेटा कैपिटल फंड मिसिंग है बेटा, कैपिटल फंड ढूंढने के लिए हम ये सब लिख रहे दिया। इसको ही बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स असेट्स है ना, इसको हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, इसको ही हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा हमें, बोलो बच्चों ऐसा ना हो। तो पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 हमें लिखना पड़ेगा बेटा, तो लिखना स्टार्ट करें हम।
चलो बुक्स के ऊपर बेटा देखो 3 डॉट है, तो हम पहले क्या लिखेंगे बेटा, बुक्स लिख देते हैं हम 50,000। सर 3 डॉट क्यों, परचेस किया बेटा, उसके ऊपर क्या है, डेप्रिसिएशन भी है ना बेटा। नेक्स्ट वन फर्नीचर 6,500, और ऊपर चेक करो बेटा, पेमेंट में हमने फर्नीचर परचेस किया बेटा, नहीं, बट उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है ना बेटा, तो एक लाइन ही छोड़ दो। नेक्स्ट वन मशीनरी के ऊपर देखो डॉट नहीं है, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखिए बेटा मशीनरी, कितना अमाउंट 30,000। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ये बेटा फिक्स असेट्स है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, हमने दोनों तरफ लिख दिया, ठीक है। चलो अब कम टू द रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड में आ जाओ बेटा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, ऑलरेडी हमने देखो लिखा है कि नहीं, लिख दिया ना। कैश बैंक देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में 5,000 लिख दिया बेटा। हाँ, एडमिशन फीस के बारे में क्या बोला बेटा, 50% इज टू बी कैपिटलाइज बोला ना, तो सब प्लस के बाद एक लाइन छोड़ के लिख दो, प्लस एडमिशन फीस, प्लस एडमिशन फीस कितना अमाउंट 2250, बाकी 50% बेटा कहाँ आएगा, इनकम में आएगा ना, बाय एडमिशन फीस 2250। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, सब्सक्रिप्शन, उसके ऊपर देखो डॉट है, तो क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, तो हम लिख दें शेड्यूल में सब्सक्रिप्शन, बिकॉज उसके ऊपर डॉट है ना, बट टोटल सब्सक्रिप्शन कितना पे किया हमने 20,000। नेक्स्ट वन बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस 4,200। नेक्स्ट वन बाय मिसलेनियस इनकम 250। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बेटा देखो डॉट है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैं यहाँ लिख दूँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बेटा 900, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900। नेक्स्ट वन पेमेंट में आ जाओ बेटा, देखो रिसीव साइड में इतना ही था बेटा, 2 सैलरीज देखो डॉट है ना बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर शेड्यूल में जाओ, सैलरीज 9,000। नेक्स्ट वन रेंट, रेंट के ऊपर भी बच्चों डॉट है ना बेटा, तो रेंट भी हम क्या लिखें, यहाँ लिख देते रेंट 7,500। इन्वेस्टमेंट ना बेटा असेट्स है हमारा, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखो डॉट है, इन्वेस्टमेंट 6,000। स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस और कितना है बेटा 1350। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट 850। बुक्स परचेस करना पड़ेगा ना, हमें हमने परचेस किया ना बेटा, प्लस परचेस पहले का 50,000 और अभी हमने 5,000 परचेस किया, तो ये कितना का 55,000। राइट द अमाउंट इन अ कॉलम, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ द लास्ट ईयर है ना बेटा, तो यहाँ तक ऑलरेडी हमने लिख दिया कि नहीं, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने लिख दिया बेटा 500, ठीक है। सर यहाँ क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ये लास्ट ईयर का एक्सपेंस है ना बेटा, तो लास्ट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। नेक्स्ट वन बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, हमें पता नहीं वो कौन से कैरी डाउन है ना बेटा, कौन से फॉर्म में हमें नहीं मालूम, तो हम क्या लिखेंगे कैश/बैंक, कैश और बैंक 4650। चेक कर लो बेटा, ये समझ में आया, तो ये हो गया हमारा। एक बार चेक कर लो बेटा, सब हमने बराबर से पोस्टिंग किया है।
तो अगर हो गया तो बेटा एडजस्टमेंट नंबर 1 देखिए बेटा ऑलरेडी हो चुका है हमारा। एडजस्टमेंट नंबर 2 बेटा देखो क्या दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹500। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस मीन्स व्हाट, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी से लेके रखे ना बेटा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस को क्या बोलेंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर को क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं ना, और प्री रिसीव एट द एंड। तो क्या होगा बेटा माइनस कितना अमाउंट है बताओ 500। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बेटा, एंड लाइबिलिटीज है ना हमारे पास, एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ लिख दे प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 500। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड रेंट, मतलब कोई ईयर मेंशन किया बेटा नहीं ना, दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट ईयर ना बेटा। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का क्या था बेटा, हमेशा ऐड होता है, शेड्यूल बता रहा है बेटा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिख रहा है बेटा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड कितना, सैलरी में 1300 ऐड कर देते और रेंट कितना 950 ऐड कर देते, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बेटा, एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ लिख दे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज 1300 रेंट 950। तो एडअप करके देखो बेटा कितना आ रहा है 0 5 9 + 3 12 2250। देख लो बेटा ये समझ में है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया हमारा। एडजस्टमेंट नंबर 4 ऑलरेडी देखो हमने ट्रांसफर कर दिया बेटा, एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर का अमाउंट कितना है बताओ बच्चों, 6500 है, उसका 10% बताओ बेटा कितना आएगा 650। तो ऑटो कॉलम में चेक करो कितना आ रहा है 0, ये 5, ये कितना आ जाएगा बेटा 4 8 हो जाएगा, 7850 आ रहा है, 7850 राइट। और बुक्स का बेटा देखो ऑलरेडी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया है ना, दिख रहा है बेटा बुक्स का कैलकुलेशन, ये हमारे पास स्टार्टिंग से था। तो इसका 10% बेटा कितना आएगा 5000, और ये 5000 बेटा ये भी हमने स्टार्टिंग में खरीदा, 1 अप्रैल को खरीदा, इसका 10% कितना आएगा 500। तो 5000 + 500 बेटा कितना आएगा 5500 आ जाएगा। तो माइनस कर दे, लेस डेप्रिसिएशन 5500, ये 0 0, ये 5, ये कितना 9 49,500। देख लो बेटा ये आया समझ में। सेकेंड इफेक्ट कहाँ है बेटा, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर में ना। तो यहाँ लिख दे टू डेप्रिसिएशन, लिख देते हैं बुक्स 5500, फर्नीचर 650। तो एडअप करके चेक करो बेटा 0 5 6 + 5 11 6150 आ रहा है डेप्रिसिएशन का अमाउंट, देख लो बेटा। नेक्स्ट वन देखो बेटा क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया ना बेटा। हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करके देखा बेटा। देखो ये जो इन्वेस्टमेंट किया बेटा हमने कब किया, देखो इन्वेस्टमेंट कब खरीदा हमने 1 अप्रैल ना बेटा, बराबर। तो फुल 1 ईयर हो गया, 1 ईयर का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आना चाहिए 1200। तो हमें 1200 मिलना चाहिए, बट हमने कितना रिसीव किया जाए चेक कर बेटा, 900 ही खाली मिला ना हमें। तो 300 आउटस्टैंडिंग है ना बेटा, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा +300। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बताओ बेटा, ऐड किया हमने, सेकेंड इफेक्ट कहाँ है एंड असेट्स। तो देखो इन्वेस्टमेंट हमने एक लाइन छोड़ के रखा ना बेटा, तो यहाँ लिख देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना बेटा 300। तो हमें कितना लेना भी 6300। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चेक करो हमारा सब एडजस्टमेंट हो गया बेटा। तो अब क्या करना है, टोटलिंग करना है। तो ये 20 सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना आएगा 19,500 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ लिख दे सब्सक्रिप्शन 19,500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा कितना आएगा 1200 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दे 1200 राइट, और इसको प्लस करें बेटा कितना आ रहा है 10,300, और ये 0 5 9 + 5 14 8450। तो यहाँ लिख दिया बेटा सैलरी 10,300 और ये 8450। चेक कर लो बेटा कोई कन्फ्यूजन। अब एक और चीज़ बाकी है ना बेटा, देखो कैपिटल फंड हमारा मिसिंग है, तो जा चेक करना बेटा।
ओपनिंग बैलेंस शीट भी तो क्लोज करना बाकी है ना बेटा, इसको जरा क्लोज करो। ये जो डिफरेंस आएगा वही बेटा हमारा क्या होता है, कैपिटल फंड होता है। तो प्लस करके देखो कितना आ रहा है, 55,000 बराबर 5 + 50 तो 55,000 हो गया बेटा, प्लस 6,500 प्लस 30,000 ना, कितना आ रहा है 91,500 आ रहा है बेटा। तो ये 91,500 देखो फॉर द फर्स्ट टाइम देखो बेटा कैपिटल फंड कैसे ढूंढते, कभी कभी तुम्हें ऐसा सम भी आ सकता है ना बेटा। तो 91,500 माइनस 500 के तो बेटा कितना आएगा 91,000, ये हमारा बेटा क्या है कैपिटल फंड है, याद रखना बेटा। हाँ तो अब समझ में आया बेटा कैपिटल फंड होता क्या है, आया 91,000, देख लो एक बार। तो ये लिख दे बेटा 91,000 कैपिटल फंड, ठीक है। अब जा चेक करो हमें सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। चलो कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो बेटा। तो मैं ये लिख के रखता हूँ एक्सपेंडिचर, और ये क्या लिख के रख सकता है बेटा इनकम, राइट। तो इनकम का टोटल करना स्टार्ट करें, 2250 प्लस 19,500 प्लस 4,200 प्लस 250 प्लस 1,200, चेक करो कितना आ रहा है बेटा 27,400 आया। यहाँ लिख दे 27,400, और एक्सपेंडिचर का टोटल देखते कितना है 10,300 प्लस 8,450 प्लस 1,350 प्लस 850 प्लस 6,150, कितना आ रहा है बेटा 27,100 आ रहा है। तो आया बेटा, तो यहाँ लिख दे 27,400, 27,400 हमें सरप्लस आएगा ना बेटा, कितने का देखो ये तो बहुत सिंपल से हैं, कितना आएगा 300 का ना बेटा, दिख रहा है। तो 300 हमारा क्या बेटा सरप्लस है। तो यहाँ लिख दे 2 सरप्लस 300 है बेटा। तो ये सरप्लस लिख देते 300, तो इसको ऐडअप किया तो कितना आएगा 91,300 प्लस 2250 ऐड करो 0 5 3 प्लस 2 5 9 93,550। अब इसमें ऐड कर दे बेटा 93,550 प्लस 500 प्लस 2250, कितना रहा 96,300। तो लिख दे बेटा 96,300, और ये रब कर देता मैं बेटा। और असेस में चेक कर दो, असेस का टोटल वही आ रहा है क्या 96,300 आ रहा है। देखो बेटा आ गया 96,300 आ रहा है। तो यहाँ देखो बेटा हमने ये 78 लिखा था ना बेटा, 78 लिखा था, इसको करेक्शन करना बेटा 5850 आएगा ना बेटा। तो हमारा कितना आएगा 96,300, माइनस करना था ना बेटा। आया चेक करो, ये समझ में देखो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर, देखो हमारा 12 भी हो गया। So I hope so everyone understood this. So in the next video we'll try to complete the बच्चों लास्ट 2 सम हम कंप्लीट करेंगे बच्चों 13 and 14। आई होप से बच्चों समझ में आ रहा है बेटा। इफ़ यू हैव अ डाउट बच्चों, कुछ भी अगर डाउट है तो बेटा कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।